गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में हम सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन के क्या आधार होते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया या सामाजिक स्थिरीकरण को जन्म देती है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार समाज में मौजूद रहती है, इसके बारे में समाजशास्त्रियों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहला है संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने जो दिया है सामाजिक स्थिरीकरण को समझाने के लिए, मार्क्स ने संघर्ष के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामाजिक स्थिरीकरण के विकास के संबंध में मार्क्स की मान्यता थी कि पश्चिमी समाजों का विकास 4 युगों से हुआ। आदिम साम्यवाद, प्राचीन दासता समाज, सामंती समाज और पूंजीपति समाज। इनमें आदिम साम्यवाद के समाज का वर्ग विहीन समाज के उदाहरण है। इसके बाद के सभी समाजों में 2 वर्ग बटे हुए हैं, जैसे प्राचीन समाजों में मालिक व दास, सामंती समाजों में सामंत प्रभु और भूदास, पूंजीपति समाजों में पूंजीपति व श्रमिक वर्ग। ये दोनों सामाजिक स्थिरीकरण के शोषक व शोषित 2 वर्ग होते हैं। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में परस्पर आर्थिक हितों को लेकर टकराव पाया जाता है। आर्थिकी ही इनके वर्ग का निर्धारण करती है। मार्क्स ने वर्ग चेतना, वर्ग एकता और वर्ग संघर्ष के आधार पर अपने स्थिरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की है। अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूकता वर्ग चेतना कहलाती है तथा जब एक वर्ग के सभी लोग एक सीमा तक अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करते हैं तो वह वर्ग एकता है। वर्ग संघर्ष से तात्पर्य है कि अपने अपने हितों को लेकर जब दोनों वर्गों में टकराव पाया जाए। मार्क्स के अनुसार वर्गों का संघर्ष उन्हें अपनी स्थिति और वर्ग के प्रति जागरूक बनाए रखता है और इससे समाज में स्थिरीकरण पाया जाता है। विभिन्न वर्ग एक समान हो ही नहीं सकते, ये मार्क्स का कहना है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करें तो मार्क्स के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत की आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। जॉनसन के अनुसार उत्पादन के कार्यों में संघर्ष के बजाय सहयोग अधिक होता है। मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार आर्थिक तत्व बताया, जबकि सामाजिक स्थिरीकरण के अन्य आधार भी समाजों में पाए जाते हैं। मार्क्स का सिद्धांत भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या नहीं करता। मार्क्स एक वर्गविहीन समाज की कल्पना करते हैं जो संभव नहीं है। मैक्स वेबर का कहना है कि प्राचीन समाज आर्थिक के बजाय धर्म, जादू, नैतिकता पर आधारित रहा है। इस प्रकार मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं हुई है। सामाजिक स्थिरीकरण के दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वह है प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस व मूर। किंग्सले डेविस और विल्बर मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण प्रत्येक युग में अपरिहार्य रूप में रहा है। डेविस और मूर की मान्यता है कि समाजों में असमानता अचेतन रूप से विद्यमान होती है। इस अचेतन असमानता के कारण समाज में बहुत अधिक महत्व के पद योग्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज में कुछ पद महत्वपूर्ण होते हैं जिनके लिए हर कोई योग्य नहीं होता। इसके लिए समाज अधिकतम योग्य एवं कुशल के चयन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करता है, जो निम्न प्रकार है। डेविस प्रोत्साहनों के प्रकार बताते हैं: आर्थिक प्रोत्साहन, सौंदर्यात्मक प्रोत्साहन और प्रतीकात्मक प्रोत्साहन। प्रथम, समाज वे वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन।
दूसरे, समाज मन बहलाव तथा सौंदर्य बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात वह उन्हें सौंदर्यात्मक प्रोत्साहन प्रदान करता है। तीसरे, समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात प्रतीकात्मक प्रोत्साहन। डेविस व मूर के अनुसार पदों के अनुसार व्यक्तियों का चयन एवं उन्हें पुरस्कार प्रदान करना समाज में सशस्त्रण की व्यवस्था लाता है, जिससे सामाजिक स्तरीकरण अस्तित्व में आता है और कायम रहता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदों का क्रम विन्यास करता है, जिससे समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की बात करें, किंग्सले डेविस व विल्बर्ट मूर की मान्यता है कि अधिक पारितोष वाले पद समाज के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु देखा जाए तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सभी पद समाज के लिए पारस्परिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ट्यूमैन के अनुसार यह सिद्धांत बंद स्तरीकरण समाज व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ट्यूमैन के अनुसार पदों का उच्च निम्न क्रम में विन्यास समाज में असमानता पैदा करता है। यह सिद्धांत परिवर्तन व गतिशीलता की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण पर राजनीतिक संघर्ष के प्रभावों की व्याख्या नहीं करता। सामाजिक स्तरीकरण के दो सिद्धांतों की हमने चर्चा की। पहला, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि आर्थिक तत्वों को लेकर समाज में वर्ग बनते हैं और ये वर्ग समाज में स्तरीकरण को जन्म देते हैं। वर्ग चेतना वर्गों की परिस्थिति के लिए वर्ग के सदस्यों को जागरूक करती है। वर्ग संघर्ष होता है और ये संघर्ष स्तरीकरण को जन्म देता है। दूसरा, फंक्शनल थ्योरी या प्रकार्यात्मक सिद्धांत विल्बर्ट मूर और किंग्सले डेविस ने दिया था, जो ये बताते हैं कि असमानता अपरिहार्य है। समाज में अधिक योग्य पद अधिक कुशलता वाले व्यक्तियों को मिलते हैं, जिनके लिए अधिक पारितोषित और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। ये विल्बर्ट मूर का कहना है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का प्रकार्यात्मक सिद्धांत था। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की चर्चा करें तो विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न इसके स्वरूप रहे हैं। मुख्य रूप से 4: जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा और जागीर। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।